चलिए देखिए, इसके पहले सब बेस बता दिया गया इसके आधारित पर। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि tan बराबर 4/3, और याद रखिएगा ये सब आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर हालत में आपको इसको पढ़ना जरूरी है। तो ये देखिए कि tan बराबर 4/3 है तो 3 sin थीटा प्लस cos 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, हमारे पास तो सबसे बड़ी बात है कि एक त्रिभुज बनाए। त्रिभुज बना के हमको कब भुजा मालूम है, 2 गो। tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा बराबर p/b, यानी कि p इसको कहते हैं, b इसको कहते हैं, h इसको कहते हैं। देख लीजिएगा पिछला भी p b और h, ठीक है। तो पहले तो इसको हमको कंफर्म करना होगा, उसके बाद इस पर जाना होगा। देखिएगा p कितना है 4, b कितना है 3, तो निकालना यही। हम ई वाला भी फॉर्मूला आप लोग को सिखाए थे कि कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, यानी कि √16 प्लस 9, तो रूट अंडर हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल होगा 5। आ गया इस समझ में, इसी का वीडियो में बताएं। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए इसका थोड़ा गलत होने की चांस ज्यादा रहता है एग्जाम में। इसको करना क्या है कि हमारे पास देखिए क्या है, p b h। p कितना है 4, b कितना है 3, h कितना है 5। ये तो कंफर्म हो गया, हम लोग निकाल लिए और कंफर्म हो गया। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि 2 गो है, बटा में है, प्लस में है, माइनस में, बटा में। तो हम लिखेंगे यहाँ कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा लेने पर इससे क्या होगा कि आपको गलत होगा भी नहीं। दूसरा बात है एग्जाम दीजिएगा तो एग्जामिनर को समझने में असुविधा नहीं। अब बताइए यहाँ इसको क्या है, 3 sin थीटा बराबर देखिए वहां क्या है p/h। तो p कितना है 4, h कितना है 5, हो गया, प्लस 2 इंटू cos थीटा का मान कितना है b/h। तो b कितना है 3 और 5, हो गया क्लियर। अब देखिए इससे ही तो कटेगा नहीं ना, इससे ही कटेगा। 4 12 बटे 5 प्लस 3 दूनी 6 बटे 5। देखिए एग्जाम और भी से हम पढ़ा रहे हैं, इसके नीचे क्या है 5 है, तो 12 प्लस 6 यानी कि 18 बटे 5 इसका केवल आया। अब लिखेंगे इसको कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा को लेने पर। अब बताइए 3 गुने sin थीटा का मान क्या होता है p/h। p कितना है 4, h कितना है 5, माइनस 2 इंटू cos का क्या होगा b/h। तो b कितना है 3/5, 12 बटे 5 माइनस 6 बटे 5। अब यहां देखिए ध्यान से कि 5 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, तो 12 माइनस 6, 12 में से 6 हो जाएगा 6 बटे 5। अब देखिए इसका रिजल्ट ई आया और इसका रिजल्ट ए आया। बहुत आसान तरीका से इसको समझिएगा, बनाने का तरीका कि आपको कभी गलत ना हो पाए। देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार लिखिए, प्रश्न क्या है आपके पास 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे
3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा हो गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसका आपका रिजल्ट क्या आया है 18/5, तो ऊपर लिख देंगे 18/5 हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या आया है तो 6/5, तो बट्टा ये बट्टा किसी में है, ये वाला दे देंगे 6/5। देखिए ध्यान से, अब कितने स्टेप है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको करेंगे क्या तो ऊपर वाला जैसे है वैसे छोड़ देते हैं 18/5, और बटा के नीचे वाले है ना तो गुना के चिन्ह देके पलट देंगे। 5 चल जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, तो 5 चल गया ऊपर और 6 आ गया नीचे, तो 5 से 5 कट गया और 6 से 3 कट गया, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर आपका आ गया क्या 3। तो देखिए ध्यान से, आप इस तरीका से बनाइएगा ना तो आपका एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स आएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट यहां इसको रखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कम आ जाएगा। देखिए इसके बाद ये अगला प्रश्न है, और बच्चे सोचते हैं कि ए बी आ गया, ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, हमको केवल पी चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए, बस यही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पी बी और एच चाहिए। तो देखिएगा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है देखिए वहां tan थीटा का फार्मूला है p/b, तब p ऊपर वाला a, b a वाला है, तो h का फार्मूला क्या होता है, तो h का फार्मूला हमने पढ़ाया है कि h बराबर हो जाता है √p² प्लस b²। हालांकि इसको हम हिंदी में पढ़ाए हैं लेकिन समझ लीजिएगा, तो p कितना है a, तो a² प्लस b² हो गया। हालांकि तो जुटेगा नहीं ना, रूट निकलेगा, तो इसका h का माने हो जाएगा क्या √a² प्लस b²। देखिए a² प्लस b² जुटेगा नहीं, और नहीं जुटेगा तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो जैसे है वो सही हम छोड़ देते हैं। अब आ गया ए, देखिए बटा में, तो क्या करना होगा कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा को लेने पर, अच्छा समझ, इसको ले लीजिए, पहले इसको ले लीजिए फिर बाद में उसको लीजिए। जब दोनों का ठीक हो गया, रिजल्ट आ गया, तो दोनों को इकट्ठा कर दीजिए ताकि आपका आसानी से मैथ बन जाए, गलत नहीं हो पाए एग्जाम में। तो देखिए ए बराबर गुने साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, तो p कितना है a, h कितना है √a² प्लस b², ठीक है, माइनस b गुने cos थीटा का फार्मूला क्या होता है b/h, b कितना है b और h कितना है √a² प्लस b²। अब यहां देखिए a में a से करेंगे तब क्या होगा a² बटे √a² प्लस b² माइनस b में b से करेंगे क्या आएगा b² बटे √a² प्लस b²। देखिए कितना झंझट था, यहां रखिए फिर इसके साथ यहाँ कैलकुलेशन गलती होना ही है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए यहाँ दोनों सेम है, जब सेम होती है तो वर्गमूल वही एक हो जाती है, तो इससे ही कटेगा तो क्या होगा a² माइनस b², इससे भी कटेगा, तो इसका मान केवल a हो गया। अब देखिए आराम से, अब किसका मान लेना है इसका, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसका मान है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा को लेने पर कुछ नहीं करना है, a गुने साइन का मान क्या है p/h, तो p कितना है a, h कितना है √a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस बी इंटू कॉस का क्या होता है बी बटे एच, बी कितना है बी और एच कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए में से करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी में बी से करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना, अब इसका एलसीएम जो निकलेगा ये दोनों सेम है तो सेम हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आया ई रिजल्ट, इसका आया ई रिजल्ट, तो अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि क्या है प्रश्न, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आ गया। देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर कहां है, इसका आंसर यहां है, तो हम यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर, यहां लिखते हैं, यहां क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये केवल ऊपर वाला का हुआ है इतना। अब इसके बाद बाटा का चिन्ह है तो बाटा दे दिए। अब यहां देखिए ए इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितने स्टेप है, 1 2 3 4, तो इसको क्या कर देते हैं, तो ऊपर वाले दोनों को छोड़ देते हैं जैसे के तैसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाला जैसे है वैसे छोड़ देंगे, नीचे वाला को पलट देंगे, गुने नीचे वाला क्या है ई वो चल जाएगा ऊपर, आई आ जाएगा नीचे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ही तो कट जाएगा और इससे ही कटेगा नहीं क्योंकि यह माइनस में ही है प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एकदम सादगी से इसको बनाया गया है, इस टाइप से बनाइए। हम शॉर्ट में भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो आपका लेवल ठीक रहेगा, मार्क्स अच्छा मिलेगा, सब कुछ रिजल्ट आपका अच्छा हो जाएगा। इस तरीका से कीजिए। चलिए उतारिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा पहले तो 7 कॉट के हम फॉर्मूला पढ़े नहीं है, हम केवल कॉट के पढ़े हैं, तो इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। कॉट इसको करना पड़ेगा, कॉट थीटा बराबर ए इसका गुना में तो उधर जाके काफी में हो जाएगा भागा में। अब ए सही क्वेश्चन हुआ, सही तो ये भी है लेकिन हमको यहां तक बनाना है, तो अब हमको लिखना होगा पी बी एच। पी बी एच सबसे बड़ी बात है कि पी बी एच जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो देखिए कॉट थीटा बराबर, कॉट का फार्मूला क्या है, देखिए यहां लिख दिया है, उल्टा लिखा गया है, कॉट बराबर बी बाई पी। तो बी कितना है, बी बाई पी, बी है 8 और पी है नीचे तो हो गया का चीज 7। अब एच निकालना है, तो एच का फार्मूला होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। रूट अंडर बी कितना है 8 का स्क्वायर 64, इसका क्या होगा 7 7 49,
तो हो जाएगा ये क्या 113, 9 4 13 3 हाथ में 113। ये कितना हो गया 113 रूट अंडर 113। ये क्या हो गया एज। अब हम लोग चल देते हैं ऊपर से। पहले एक चीज हमको बताइए ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा। इसका फॉर्मूला ये ना होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3 अगर रहता है, फिर भी इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आ रहा है नहीं समझ में, उसको छोड़िए। मान लीजिए कि कुत्ता प्लस बिल्ली और कुत्ता माइनस बिल्ली अगर रहता है तो क्या करेंगे। देखिए प्लस में है एक माइनस में, तो कुत्ता को कुत्ता से क्या हो जाएगा कुत्ता स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस क्या बिल्ली स्क्वायर। देखिए आगे किस फॉर्मूला पर चले, देखिए ध्यान से ये सब चीज को देखिए और समझिए, तब आपको a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि यहां और यहां अगर सेम है और चिन्ह अगर चेंज है तो आपको यही फॉर्मूला लगेगा। आप देखिए ध्यान से, आराम से देखिए। अब यहां देखिए आप कि a प्लस बी a माइनस बी है या नहीं है, तो इसको क्या कर दे a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या कर ले a स्क्वायर माइनस ई है a और ई है b माइनस बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं। अभी सिखाएं, पहली का दोनों सेम है तो a होगा, फिर प्लस यहाँ फिर यहाँ माइनस। देखिए साइन साइन सेम है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी है। नीचे आइए वही सेम है, ये होगा a स्क्वायर, यहां साइन था तो यहां क्या है cos स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब तक फॉर्मूला आप नहीं पढ़े, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब बताइए ये भी किसी का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है क्या cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां भी हो गया। अब क्या किया जाए, अब यहां भी एक फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि अगर पढ़े कि tan cot थीटा बराबर होता है cos बटे sin, तो अगर cos tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बराबर तो नहीं पढ़े, तो आपको बता देते हैं कि cos थीटा बटे sin थीटा, अगर ये दोनों पर स्क्वायर है तो हम दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर एक पर आता तो नहीं करते। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला है, तो cos थीटा बटे sin थीटा होता है cot थीटा का, तो cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर अगर हो गया तो cot स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्लियर। अब बताइए कि इसका आंसर क्या, आपकी पूरा सॉल्यूशन करने के बाद में ये आंसर निकला है। तो अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो cot स्क्वायर थीटा, यानी कि अब कह रहा है कि cot बराबर हमको निकाल के दिखाइए। देखिए इसको सॉल्यूशन करते 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 ए निकला, अब इसको आपको रिजल्ट चाहिए। तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cot बराबर होता है b बटे p, तो b आपके पास क्या है 8, अब p कितना है 7, तो ये cot थीटा क्या होगा ना, तो cot पर क्या है स्क्वायर, तो इस पर भी क्या चल जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 7 के स्क्वायर 49, इसका राइट आंसर यही होगा। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन दिया था
हमने इसको तोड़ा, यहां लाया, फिर इसको भी हमने तोड़ा। देखिए किसे कैसे तोड़ा, देखिए इसको कैसे तोड़े, a प्लस बी, a माइनस बी पर इसको तोड़ा, तो ये दोनों को वही फार्मूला पर तोड़ा। जैसे ही टूटा था एक और फार्मूला बन गया, ये दोनों फार्मूला बन गया। जैसे इस दोनों को फार्मूला के यूज कर दिए, फिर एक नया फार्मूला बन गया कोर्ट में, और फिर नया फार्मूला बनने के बाद फिर जाके हमने इसका रिजल्ट घोषित किया। ठीक है, तो अब टिडको ऐसा चीज है, आप 10th में है, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मतलब बहुत बड़ा नेट कैट की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए। पहले तो आपको बेस चाहिए, इस बेस से आप पढ़िए, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा।